तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बायो का चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 1 का यानी जय प्रकरण का 1 शॉट देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन पहला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। यानी पौधा है जिसमें वाष्पीकरण कहाँ से होता है। तो ऑप्शन ए में है जड़, बी में तना, सी में पत्ता और डी में फूल। यानी जो पेड़ पौधा होता है वह वाष्पोत्सर्जन पत्ता के द्वारा करता है, यानी पत्ती के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दूसरा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। यानी मानव में जो रक्त पाया जाता है उसमें यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होता है। तो यह होता है आपके 20 ग्राम mg। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है। वो यानी जब हम लोग श्वसन करते हैं तो इसमें कितना प्रतिशत ऊर्जा खपत होता है। तो इसका आंसर होगा ए 20% होता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो इसमें कितना प्रतिशत ऊर्जा खत्म होता है। तो 20%। क्वेश्चन चौथा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है किससे संबंधित है। यानी मनुष्य में जो किडनी है, किडनी किससे संबंधित है। वृक्क को ही किडनी बोला जाता है। यह है उत्सर्जन से संबंधित। जो ऑप्शन नंबर सी है, उत्सर्जन से संबंधित हमारे वृक्क संबंधित है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5, पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्ष की क्रिया होती है। यानी क्वेश्चन पहला था कि पेड़ पौधा वाष्पोत्सर्जन कहाँ से लेता है। तो पत्ती के द्वारा। फिर वही क्वेश्चन यहाँ दोहरा दिया गया था। इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन 6, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। तो ए में है श्वसन, बी में पोषण, सी में उत्सर्जन, डी में उत्तेजनशीलता। तो इसका आंसर होगा ए, श्वसन के दौरान हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन 7, निम्न सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यानी कौन सा ऐसा क्रिया है जिसमें सभी जीव में होता है। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, या तो पेड़ पौधा में होगा वाष्पोत्सर्जन, ये पेड़ पौधा में श्वसन और चलन। तो श्वसन है जो हम लोग सभी में करते हैं, जैसे पेड़ पौधा भी हो गया, जीव भी हो गए। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। श्वसन मनुष्य भी करता है और पेड़ पौधा भी करता है। तो वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 नंबर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम में कौन सा धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक। 9 में मानव हृदय में पाया जाता है। यानी मानव के हृदय कितने भागों में बटा होता है। तो मानव का हृदय कुछ इस प्रकार से रहता है, देख लीजिए। ऐसे रहता है, ऐसे करके ऐसे,
इसको यहाँ से ऐसे ऐसे रहता है, यहाँ राइट एटीएम, यहाँ लेफ्ट एटीएम, यहाँ राइट वेंटिक राइट एटीएम, राइट वेंटिकल, लेफ्ट और होगा दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीले, बायां नीले, यही होगा चारों, आलिंद और नीले। ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं आलिंद, आलिंद। ऊपर वाला हो गया जो क्या है, आलिंद। ओह भाई साहब मीटर गया, फिर से इसको बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा, वो ऐसे नहीं रहता है। फिर से बनाते हैं, ये हो गया आपके इसी प्रकार से रहता है, और बीच में ऐसा रहेगा और ऐसे रहेगा, ऐसे। हमारे हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद, आलिंद, और ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को नीले कहा जाता है। तो हमारे जो मानव में हृदय जो कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 बेसम, यानी 4 बेसम, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 4 बेसम होगा। क्वेश्चन 10, प्रकाश संश्लेषण की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस चीज की प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। जो आपके ऑप्शन नंबर सी है, ग्लूकोज। क्वेश्चन 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यानी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो यह एक अर्धपरागमय झिल्ली है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, देख लीजिएगा। यह एक अर्धपरागमय झिल्ली है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 12, दही के जमने में निम्नलिखित में किस क्रिया होती है। यानी दही, दूध से दही बनता है किन में, तो किण्वन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, किण्वन के द्वारा दूध से दही की प्राप्त होता है। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो ऑप्शन ए में निरंतर की आपूर्ति, ठीक, शरीर में वृद्धि, ये भी है, टूटे फूटे उत्तकों को मरम्मत, ये भी जरूरी है, और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। तो क्वेश्चन 13 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन 14, मानव में डायलिसिस थैली है, यानी ए में नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सी में माइक्रोकॉन्ड्रिया, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस कहा जाता है नेफ्रॉन को, जो आपके ऑप्शन नंबर ए है, और न्यूरॉन जो आपके दिमाग में पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से रहता है न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। चलिए बनाते हैं उसको, ऐसे रहेगा, ऐसे, और यहाँ पे इसको से ऐसे रहेगा, ऐसे करके कुछ रहता है। यहाँ तो छोटा बने, ऐसे करके कुछ रहता है न्यूरॉन, जो आपके माइंड में पाया जाता है। क्वेश्चन 15, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, यानी जो मछली है उसका, मछली यानी मछली जो श्वसन करती है किस भाग से करती है, तो वह अपने गिल्स के द्वारा, गिल्स। और पूछा जाएगा मछली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मछली में केवल 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। एक अपवाद में घड़ियाल है, जिसमें 3 कोष्ठक पाए जाता है, घड़ियाल, बाकी में 2 पाया जाता है, और मानव में 4, वो 4 बेसम, यानी 4 भाग में हृदय बटा रहता है। क्वेश्चन 16, 16 है, 16 में है, पौधों में गैस का निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वो यानी जो पौधा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, तो इसमें कौन सी क्रिया पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन ए में है प्रसरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो विसरण क्रिया के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा गैस
का निष्कासन पेड़ पौधा किया जाता है। क्वेश्चन 17 क्लोरोफिल, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्लोरोफिल बनने का रंग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। 17 को अधिक अच्छे से देख लीजिएगा। क्लोरोफिल का रंग हमेशा हरा होता है, हरा, हरा से लिख भी दिए हरा। क्लोरोफिल का रंग हरा हो जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन 18 कवक में पोषण में कौन सी विधि है? जो कवक है वह अपना पोषण किस विधि द्वारा करता है? तो यह करता है अपने मृत जीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 18 के आंसर होगा बी। 19 रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ठीक, तो ए में है फ्लोएम में, बी में कार्डियक्स में, सी में छाल, डी में पुराने जाइलम। तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुराने जाइलम। क्वेश्चन 20 है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक उपापचय अभिक्रिया है, जो ऑप्शन नंबर ए है, भोजन का पचना उपापचय है। क्वेश्चन 21 रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है, जो ऑप्शन बी है। यह भी देख लीजिएगा आप लोग, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। हमारे शरीर में रक्त को संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। क्वेश्चन 22 है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग जानते करते हैं आप लोग, वृक्क होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, वृक्क। क्वेश्चन 23 रक्षी कोशिका पाई जाती है, यानी रक्षी कोशिका जड़ में, पत्ती में, फलों में या फूलों में? तो यह पाई जाती है पत्तियों में, जो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 24 इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल एक अवायवीय श्वसन द्वारा बनता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अवायवीय श्वसन के द्वारा ही इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन 24 देख लीजिएगा अच्छे से। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 24 और क्वेश्चन 25 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 26 रक्त में आयरन की कमी होने वाला रोग, यानी जो रक्त में आयरन माने आयरन की कमी हो जाने से कौन सी रोग होती है? तो ए में है टीबी, बी में मधुमेह, सी में एनीमिया या डी में रक्तचाप। रक्तचाप तो बीपी तो होता है, बीपी तो ये सब नमक से होगा। एनीमिया इसका राइट आंसर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी है। तो 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम है जल के लिए, सीधा सी बात, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जाइलम जल के लिए है। फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों को ले जाता है। क्वेश्चन 28 फुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो फुटपाथ अमीबा में पाया जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी है, अमीबा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था, ऑप्शन नंबर सी। 29 क्वेश्चन 29 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया प्रकाश हो, तो इसका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्रकृति में संतुलन बनाया रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 29 के बी। क्वेश्चन 30 स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? यानी स्टोमाटा होता है जो पौधा के किस अंग में पाया जाता है? तो ए में है तना, बी में है पत्ती, सी में है जड़ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में स्टोमाटा पाया जाता है। क्वेश्चन 31 मानव के हृदय चाप कितना होता है? तो मानव के, यानी बीपी पूछ रहा है आपसे, बीपी होता है 120/80। मानव के, स्वस्थ मानव के, आप लोग चेक करवाए, और इससे कम रहता है तो बीपी लो हो जाता है। तो 120/80, तो 120 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आप लोगों को। 31 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन 32
इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए में पत्ती, बी में स्टोमाटा, सी में ग्राना, डी में हरित लवक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पत्ती अंशल प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। क्वेश्चन 33, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो बाष्पोत्सर्जिक होता है, यह एक भौतिक है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा भौतिक। क्वेश्चन 34, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। स्वपोषी के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और डी में इनमें से सभी। तो आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए इनमें से सभी चीज आवश्यक है, ठीक। क्वेश्चन 36, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ओहो, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है संपन्न, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 37, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि हमारे अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? तो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कार्डिएक, कार्डिएट, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिएट, फंडिक और पाइलोरिक। अमाशय कुछ इस प्रकार से रहता है, यहाँ से आता है ग्रासनी और इसके ऐसे रहता है, तो ऐसे और हाँ ऐसे ही रहता है, और इसके ऊपर एक परत रहता है। इस परत को कलर, दूसरा कलर से बनाते हैं इसको। इस पर एक परत रहता है, ठीक। इस पर एक परत रहता है। इस परत को किस नाम से जानते हैं आप लोग, बताइएगा। इस परत को कहा जाता है भिलाई। भिलाई कहा जाता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भिलाई कहा जाता है। और 3 भागों में अमाशय को बांटा गया था, 1 2 3। यहाँ होता है कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरिक। और पाइलोरिक में ऐसे कुछ पाया जाता है, इसको कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है रुज्जी। इसके बाद यहाँ से छोटी आंत ऐसे प्रारंभ हो जाता है, छोटी आंत को प्रारंभ करते हैं, हम बनाते हैं इसका चित्र, ठीक। इसके बाद यहाँ से ऐसे छोटी आंत प्रारंभ हो जाता है, ये रहा आपके सामने छोटी आंत। और बड़ी आंत कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे करके रहता है, ये रहा आपके सामने। और यहाँ श्वसन, यहाँ मुंह से स्टार्ट होता है, इसे कहा जाता है ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक। इसको तो बताइए दिए मात्सक। और इसको छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत को भी 4 भागों में बांटा गया था, असेंडिंग कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, और यहाँ एनस रहता है अंतिम में। तो 5 नंबर का आता है, हम जो जो फिगर आपके बायोलॉजी में पूछता है, उस फिगर को हम एक बार 1 शॉट सारा फिगर को हम बोर्ड पे बताएंगे। यानी आपको एक वीडियो आप लोग को मिलेगा, उसमें से 5 को बताएंगे, उसमें से एक निश्चित आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने का है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 37, जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये तो अभी पढ़े थे। इसके बाद है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो सॉरी 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 39, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में लैक्टस, रेजिन, गोन, टेनिन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लैक्टस। 39 का आंसर ए लैक्टस होगा। क्वेश्चन 40 है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में यकृत में प्रवेश करती है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण रात में होगा या दिन में, या तो दिन रात दोनों, या तो सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी है। और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के लिए, इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 2011 से 24 तक में यह प्रश्न 6 से 7 बार पूछा गया। और ये जो हम करवा रहे हैं, ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर 2011 से 24 तक में जितना पूछा है, उसी में से यह सारा प्रश्न है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा 1 से 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42, पादप में फ्लोएम है। तो बताए थे कि जाइलम जल के लिए होता है, और फ्लोएम फल यानी भोजन के लिए होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 43, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है कैसे? तो जल के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 43 इंपॉर्टेंट है। 44 चलते हैं। क्या रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ पाया, जिसे लसिका कहते हैं। लसिका इसका प्लाज्मा होगा। वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लाज्मा। लसिका तो हल्का पीले रंग का होता है। इसमें पूछा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को कहते हैं क्या? तो कहते हैं इसको प्लाज्मा। ठीक। क्वेश्चन 45, प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्या है? ए में पत्ती, बी में हरित लवक, सी में क्लोरोफिल, डी में क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें हरित लवक, जो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 46, बी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन का फिगर चलिए बनाते हैं। तो नेफ्रॉन का फिगर बनाया जाए, इसके लिए कलर हम चेंज करते हैं। ठीक कलर है ग्रीन, अच्छा लगता है, चलो ग्रीन से बनाते हैं। तो नेफ्रॉन का फिगर हम बना रहे हैं, देखिएगा। नेफ्रॉन ऐसे रहेगा, ऐसे 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 और ऐसे, और इससे नीचे ऐसे रहता है, और ये सब ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। ओ भाई साहब हट गया, फिर से बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसके बाद ऐसे, और ये, और यहाँ से ये रहेगा ऐसे, और ये सब ऐसे रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, सबको नाम बताते हैं। ये ऐसे रहेगा, बीच में न्यूक्लियस रहता है, यहाँ ऐसे रहेगा। 5 अंक में आता है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, जो बीच में है इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसे जो ऐसे निकला है ये सब इसे डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट, जिसे एक्सॉन कहा जाता है, AXON।
जो इसे कवर क्या होता है उसे माइलिन शीट कहा जाता है। जो यही आपके 5 अंग में आता है। बहुत जल्द आप लोग का यह वीडियो मिलने का जिसमें जो फिगर है वो सारा बताएंगे और कौन आएगा 2025 में उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है जिसका वजन 1.5 kg होता है। 1.5 kg होता है और यही 1.5 kg होता है। लीवर ही एक ऐसा ग्रंथि है सॉरी, लीवर ही एक ऐसा ग्रंथि है जो पूर्ण विकसित हो सकता है। यानी पूरा कटेगा थोड़े, माने कि कुछ कट गया, जैसे पेड़ होता है ना, कट जाता है तो फिर वह आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जो लीवर है जो काफी जल्द वृद्धि करता है, इसको अगर कट उठ गया थोड़ा सा वह जल्द हो जाता है पूरा। तो लीवर मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन 48, स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आपके ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन। क्वेश्चन 49, इनमें अमीबा भोजन अंतःकरण करता है किसके द्वारा? अमीबा, तो अमीबा फुटपाथ जो आपका ऑप्शन नंबर ए है फुटपाथ के द्वारा। क्वेश्चन 50, देखते हैं टोटल कितना क्वेश्चन है। टोटल 82 क्वेश्चन है और हम लोग 50 में पहुंच गए हैं, 50 में है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा की मुक्ति होती है? तो इसमें होता है 30.5 की जो किलो प्रति मोल, जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम लोग टॉप 50 प्रश्न देख चुके हैं और 32 प्रश्न और हैं। चलिए अब देखते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक। क्वेश्चन 51, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रक्त बिंबाणु जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। और इसमें और 2 क्वेश्चन बनता है, चलिए बताते हैं। रक्त यानी रक्त लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और डब्ल्यूबीसी का 4 से 8 दिन होता है। तो आरबीसी बताता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और किसके कारण खून का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। चलिए क्वेश्चन 52 पढ़ते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी पाचन की क्रिया है जो हमारे शरीर में कहाँ पे पूर्ण होती है? अग्नाशय में। अग्नाशय में तो कभी नहीं होगा। बड़ी आंत में तो बड़ी आंत में खाली जो पानी होता है पानी का अवशोषण होता है। और छोटी आंत में हमारा पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं ना उसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। ठीक। ग्रासनी तो हो गया, जो गला है उसे ग्रासनी बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत जो आपके ऑप्शन नंबर सी है। सी ऑप्शन होगा सी। 52 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53 है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आंतरस बीमिस, सक्कस एंटीरिकस और सी में जठर रस। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, जो आपके ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। क्वेश्चन 54, एक वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं? चलिए दांत से संबंधित बात आ गया तो दांत के बारे में हम पूरा जानकारी देते हैं। तो इसका आंसर पहले बता देते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होता है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। और दांत के बारे में फुल्ली जानकारी चलिए प्राप्त करते हैं। तो यहाँ दांत लिख दीजिए।
दांत, और दांत को 4 भागों में बांटा गया है। इंसीजर, पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ठीक, यही 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसकी संख्या 8 होती है, इसकी संख्या 4 होती है, और इसकी संख्या, मोलर की संख्या 8 और इसकी संख्या 12 होती है। तो टोटल जोड़िए कितना होता है, 8 4 12, 8 20, 20 12 32। तो यही 4 प्रकार के दांत होता है। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। इसमें से पूछेगा कि आपके दूध के दांत कितने हैं, तो चलिए उससे भी क्वेश्चन आता है कि दूध के दांत कितने हैं। दूध के दांत कितने हैं, तो दूध के दांत टोटल 20 हैं। दूध के दांत किसे कहा जाता है, जो 2 बार आता है। जैसे आप लोग बचपन में दांत टूटता है फिर वह आ जाता है, उसी को दूध का दांत कहा जाता है। तो दूध का दांत की संख्या 20 होती है। ठीक, क्वेश्चन 55, मछली के हृदय में कौन, यानी मछली जो होती है उसके हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि मछली में केवल 2 कोष्ठक पाए जाते हैं और मनुष्य में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्वेश्चन 56, स्वाद कलिका पाई जाती है, तो स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है, तो स्वाद जिससे लेते हैं तो जीभ की ऊपरी सतह पे पाई जाती है। जीभ यानी टंग, TOUNGE, टंग। क्वेश्चन 57, अमाशय के अग्रभाग को कहा जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, कार्डिएट, फंडिक, फाइलोरिक। तो पहला वाला को कहा जाता है कार्डिएक, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन 58 है, मुख गुहा का पिछला भाग होता है, तो मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रासनी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो 58 का बी होगा आंसर। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, तो सजीव के लक्षण है ए में स्थानांतरण, बी में श्वसन, सी में प्रकाश संश्लेषण और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा श्वसन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 60, छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सिक्किम। सिक्किम के द्वारा ही छोटी आंत और बड़ी आंत एक जगह मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्वेश्चन 61, छोटी आंत में भोजन के पचने में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, तो ए में पित्तरस। पित्त तो हमारे अमाशय के पास से भोजन गुजरता है तो उसमें पित्त मिल जाता है। बी में है अग्रासी रस और सी में आंतरस। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, जो आपके ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन 62, अमाशय में अधपचे भोजन के लेय के समान के स्वरूप को क्या कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है काइम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। और 62 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, यानी एमिनो अम्ल जो होता है इसके विखंडन से क्या बनता है, तो ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड और सी में अमोनिया। तो इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अमोनिया बनता है। क्वेश्चन 64, स्वपोषी के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए 2 बार प्रश्न आ गया। स्वपोषी के लिए आवश्यक है सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक, 65 है, चाइल का अवशोषण होता है, कहाँ होता है, तो होता है इलियम में, जो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 66, मनुष्य के आहार नाल
कि कौन सी रचना अवशेषी है, यानी मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग है जो अवशेषी पाया जाता है, तो है इसमें से सिक्टम और कोलोन। अपेंडिक्स है जो अपेंडिक्स 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 या फालतू का अंग है हमारे शरीर में, इसको काट दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 66 67 क्वेश्चन 67। दांत अस्थिर अस्थि क्षय का कारण है। ए में मीठी चीज का खाना, बी में बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, और सी में दांतों की सफाई करना, और डी में सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 68। डेंटाइन के ऊपर दांत की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसे इनामेल कहा जाता है। और दांत को दो भागों में बांटा गया था, इनामेल और डेंटाइन। और सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो सबसे कठोर भाग इनामेल है। दांत कुछ इस प्रकार से रहता है, देख लीजिए, ऐसे रहता है और इसके ऊपर रहता है, इसे कहा जाता है इनामेल। इनामेल इनामेल और दूसरे वाले को डेंटाइन। डेंटाइन इनामेल काफी मजबूत है, हमारे शरीर में पूछेगा भी तो इनामेल होगा। और दूसरा है जो जबड़ा का हड्डी, जो कभी टूटता नहीं है, अगर टूट गया तो कभी जुटता भी नहीं है। क्वेश्चन 69। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है किसके द्वारा, तो कोशिका मुख द्वारा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 70। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है किसका, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो ऑप्शन नंबर सी है, 70 का ऑप्शन सी होगा। ठीक। 71। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पादक है कौन सा, ए में ग्लूकोज, बी में ऑक्सीजन, सी में जल, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। तो 71 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 72। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को प्राणी संपोषण कहा जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी का अंग कहते हैं, ए में जड़, बी में पत्ती, सी में स्टोमाटा, डी में हरित लवक, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हरित लवक। क्वेश्चन 74। क्वेश्चन 74 आता नहीं है, गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन 74 आता है नहीं। ठीक। क्वेश्चन 75। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ा लाल ग्रंथि पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाई जाती है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 75 देख लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन 76। इनमें से कौन सी रचना के द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतःग्रहण करता है, तो यह प्रश्न 3 बार आ चुका है। अमीबा अपना भोजन फुटपाथ के द्वारा करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटपाथ। 77 क्या है, 77 भी अभी तक नहीं पूछा है, न पूछेगा। 78 चलते हैं। वो 78 के बाद 81 आ गया, सॉरी। तो 81 में है ग्रहणी भाग है किसका, ग्रहणी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी है छोटी आंत का भाग। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। और 82 कभी अभी तक पूछा नहीं है, अच्छे देख लेते हैं तभी 82 को। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करता है, उन उपभोक्ता में वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पोषण कहा जाता है। यानी पोषण का परिभाषा यहाँ पे पूछ दिया आप लोगों से, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो टोटल 82 प्रश्न था और मैंने सारा करवा दिया है। आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा इसको,
और यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस, ठीक। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।